तो नंबर सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम में आपने केवल पढ़ा होगा रियल नंबर पढ़ा होगा। वास्तविक में हम बात करें तो नंबर जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यार नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐसे कह लो कि बेसिकली ये क्या है, ये एक्चुअल में सम है। किसका सम है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सम है। तो पहला बात तो ये बेटा कि इसमें मैं पहले पॉइंट लिखूं, पहला पॉइंट नंबर 1 पॉइंट में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा कि द सम ऑफ रियल नंबर एंड imaginary number called complex number is that okay? Yes sir. मतलब क्या मैंने बोला बेटा कि रियल नंबर और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है ना बेटा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे समझिए हम ऐसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा मैं CN से बता दूं, ठीक है। ये क्या होगा? रियल नंबर प्लस IN इमेजिनरी नंबर। ओके है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपका क्या हो गया? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सम होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़े बेटा तो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते बेटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट बाय जेड, ठीक। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक। और यहां पर ये बच्चों तो हो गया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात जो इसमें जेड से रिप्रेजेंट करें हम तो जेड में क्या होगा? देखो एक तो बेटा रियल होगा नंबर, ठीक है, RE रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट होगा, प्लस बेटा इसमें क्या होगा? एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने क्या बोला? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? दो पार्ट यहां पर होगा, एक रियल पार्ट होगा बेटा और एक क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा जल्दी बोलो, जल्दी बोल। सर सिद्धि तुम्हें ये समझ नहीं है? इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल, रियल प्लस इमेजिनरी दो होगा, ये ध्यान रखना, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक। अब आपको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, यहां पर तो क्लियर आपको हो ही गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, यहां तक ओके हो गया होगा बेटा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी मैं स्टार्ट करता हूं। तो रियल नंबर ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, रियल नंबर के बारे में मुझे बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। रियल नंबर आप जान रहे हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो सब रियल नंबर है। क्या बेटा ये ऑलरेडी आपको पता है? बोलो। यस सर। बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर ऑलरेडी पता है तो मैं उस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन मुझे चर्चा करना है थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में। हालांकि मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है इमेजिनरी नंबर पे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को हम कैसे बताएं? जैसे देखो आप यहां समझो कि x² + 1 = 0। इज दैट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। सिद्धि बताओ ये पॉसिबल है या नहीं, जल्दी बोलो। देखो x² + 1 = 0 कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं सर। नहीं होगा। देखो आप यहां पर रियल नंबर रखोगे तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। बट आप ऐसे यहां समझो कि x² = -1। देखो ये स्क्वायर है यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर क्या होगा? √(-1), √(-1), ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। √(-1) और स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस तो आगे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब आप यहां समझिए थोड़ा ध्यान से बेटा
कि यहां पर आपने देखा भाई कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया, माइनस का वन आया। तो यहां पर यहीं से शुरुआत होता है इमेजिनरी नंबर का। बेसिकली इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या कि कोई भी अंडर में माइनस ऑफ नेगेटिव आ गया, मान लो माइनस ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है मतलब वो अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर है। क्या बच्चों ये बात ओके है, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है बेटा। अब यहीं से देखो इमेजिनरी नंबर की कहानी स्टार्ट होता है। तो किसी मैथमेटिक्स ने बोला कि भाई आप i बराबर क्या कर लो, अंडर रूट माइनस वन मान लो। मतलब आप इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करना यदि चाहते हो तो आप समझो कि अंडर रूट ऑफ माइनस नंबर मतलब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट करते हो वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो भाई हम इमेजिनरी नंबर को कैसे पता लगाएं, कैसे हम उसके बारे में हम स्टडी करें। तो किसी ने बोला कि आप अंडर रूट माइनस वन को कुछ मान लो। तो मान लो भाई इमेजिनरी नंबर है तो सबसे इसका पहला लेटर क्या होता है, आई, इसको मैंने आई बोल दिया। लेकिन आई का मतलब बेटा ये जो आई है ना यहाँ पे, ये आई, इस पर मैंने चर्चा किया था। इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। Iota. आयोटा, ध्यान रखना। तो मैं आपसे कभी पूछूं कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन का वैल्यू कितना होता है, आई, दैट मीन्स आयोटा होता है बेटा। क्या होता है बोलो, आयोटा। ये आपको पता रहेगा, दिक्कत भी होगा बोलो। Yes, sir. और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपने इमेजिनरी नंबर एक तरह से आपने डिफाइन कर दिया, ठीक, कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रूट अंडर में कोई माइनस नंबर वो एक इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट में कोई प्लस नंबर वो एक रियल नंबर है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई आपने यहां पर इमेजिनरी डिफाइन कर दिया कि अंडर रूट माइनस वन को आप आयोटा मान लो। अब जितने भी नंबर हैं सब आपको इमेजिनरी नंबर यहां मिल जाएगा। तो मेनली यहां पर देखो इसी का रिक्वायरमेंट था, अब ये हो चुका है, ठीक है बेटा। इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से करो नोट, तेजी से। Sir. हाँ बोल बेटा। सर बट किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में तो नहीं आता है। क्या कह रहे हो, सर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं वो तो नेगेटिव तो नहीं आता है। हाँ नेगेटिव नहीं आता है, बात सही है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता। लेकिन ये चीज किसके लिए है, ये कहानी आपने पढ़ा है जब यहाँ रियल नंबर हो उसके लिए, उसके लिए होता है। तो यहां पर आप रियल नंबर रख के कर लो ना, कभी भी ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर, फॉर रियल नंबर। ये ध्यान रखो, आपने जो पढ़ा ना बेटा वो किसके लिए पढ़ा था, जल्दी बोलो, कौन से नंबर के लिए, जवाब दो। रियल नंबर। रियल नंबर आप रखोगे ये संभव नहीं है, लेकिन रियल नंबर की जगह आप रख दो क्या चीज, इमेजिनरी नंबर रख दो, तो ये बिल्कुल चकाचक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो आज से आपके माइंड में क्या सेट हो गया, अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू कितना, आयोटा। अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू कितना, आयोटा। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो क्या आपने अच्छे से पूरा इसे नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा, तो इसको इरेज कर दूं मैं। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया भाई, यहां तक का ओके है। अब एक बात मैं आपको बताऊं बेटा कि ये इमेजिनरी नंबर में आपने यहां पर स्टार्ट किया अंडर रूट ऑफ माइनस वन से, तो क्या मुझे अंडर रूट माइनस वन को डिफाइन करने से क्या सारा नंबर मुझे मिल जाएगा क्या, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, चेक करके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्या क्या, क्या मेरा माइनस वन अंडर रूट डिफाइन करने से वो हो जाएगा काम या नहीं हो पाएगा, वो चेक कर लेते। देखो बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, -9।
आप यहां रियल नंबर रख के देख लो, पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर के लिए ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप ये देखो ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इमेजिनरी नंबर रखोगे तो पॉसिबल है। कैसे देखो, तो बेटा यहां x बराबर क्या होगा, तो सबको पता है कि प्लस माइनस तो लगेगा, लेकिन माइनस का 9। बेटा आप इसे चाहो तो प्लस माइनस रखो, ठीक है, बट आप चाहो तो इसे -1 इंटू 9 कर सकते हो। किसी को कोई तकलीफ है क्या? नो सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लस माइनस, ठीक है, 3 हो जाएगा इसके कारण, और साइड में बचा √-1, तो प्लस माइनस 3 और इसके जगह आयोटा, ये हो गया x का वैल्यू। तो देखो मैंने केवल डिफाइन किया क्या चीज, अंडर रूट में -1 को आयोटा आई डिफाइन कर दिया, उससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी नंबर आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो केवल मैंने एक ही चीज डिफाइन किया कि आयोटा बराबर क्या होता है, कि √-1 होता है, ये ध्यान रखिए। और ये आपको पता चल गया ना, तो आप इसके दम पर इनफाइनाइट इमेजिनरी नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब बेटा एक चीज और यहाँ देखो, बहुत मजा आएगा, देखो यहाँ पर बहुत मजा आएगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, i बराबर आपका ये है एक नंबर में, i बराबर √-1 है, ओके बेटा। तो i का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोल ले। यस सर। हाँ, i का स्क्वायर करोगे बेटा तो आएगा -1, ओके 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 बेटा। अब अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट थर्ड नंबर देखे चलो। थर्ड नंबर देखो, जो बता रहा हूं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कल को i³ आ गया तो क्या लिख सकते हो, i³ को i का स्क्वायर इंटू i लिख सकते हो, बोलो। सन्नाटे में चला गया सब लोग। बेटा ये बता ना, देख आप i बराबर क्या है, √-1, i स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो i³ को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, बोलो इसमें। नो सर। समझ में ये आ रहा है, ये मैंने क्यों किया ऐसे। यस सर। हाँ, तो बेटा यहां देख i³ बराबर क्या होगा, देख i स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, ठीक, और इधर आयोटा। तो बेटा i³ का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का आयोटा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। यस सर, आ गया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके ओके ओके। अगला पॉइंट बेटा है कि आयोटा का पावर 4, क्योंकि देखो ये सब कुछ ओके है यहां तक का। आयोटा का पावर 4 मतलब क्या, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1। यानी आप ये समझो कि आयोटा का पावर 4 बराबर क्या होगा, +1। समझ में आ गया, जल्दी बोल। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके है, बहुत चकाचक। तो अब आपको एक बहुत ही मास्टर की समझाता हूं, बहुत ही शानदार की, आपका दिमाग जो है ना हिला के रख देगा। थोड़ा ध्यान सुनना, देखो बेटा ये जरा देखो, यहाँ ध्यान देखो। आप एक से सवाल मैं आपसे बस पूछता हूँ, देखो आपने देखा कि आयोटा का पावर 4 क्या होगा, 1। अच्छा बेटा एक बात बता कि आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 कितना होगा, जल्दी बोल। तो देख ऐसे देखेगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होगा। लेकिन आप ऐसे देखो यहाँ पर एक अलग व्यू से, तो ये होगा क्या, ये मतलब एक्चुअल में लिखा है आयोटा का पावर 4 4 8 ये 16, तो आयोटा का पावर 16 को आप ऐसे लिख के ऐसे भी कर सकते हो। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी बोलो सिद्धि, तुम्हें इसमें दिक्कत है क्या, समझ लो क्या, बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हाँ, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूं। यहां देखो, जैसे कल को आप ये समझो, कल को आप ये समझो, याद देखना, कल को आप ये समझो कि आयोटा का पावर n दिया है, लेकिन ठीक है, आयोटा का पावर n का वैल्यू क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आयोटा का पावर n आपको दिया गया है, लेके आप यह समझो ना बेटा, आप ये समझो कि आयोटा का पावर m आपको दिया, आयोटा का पावर m का वैल्यू कितना होगा बेटा, आपको ये निकालना रहेगा, ठीक है। तो क्या करना, आप इसको कैसे एडजस्ट करना, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो आपका आयोटा का पावर m का वैल्यू कितना होगा, कैसे करोगे, यहां देखो कि आप करना क्या कि m को डिवाइड मारना 4 से, कितने से बोलो, 4 से। 4 से डिवाइड। देखो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है,
तो कुछ ना कुछ आपको मल्टीप्लायर मिलेगा। तो मान लो मल्टीप्लायर कितना मिला, तो मैं मल्टीप्लायर का वैल्यू कुछ मान लेता हूं, मान लो p मान लेता हूं, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कितना, r मिलेगा। ओके है, बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो बेटा इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप बस m को क्या लिख सकते हैं, बोलो 4 टाइम्स ऑफ p प्लस r, यानी आयोटा के पावर में कितना होगा बेटा, जल्दी बोल, आयोटा के पावर में कितना हो गया, 4p प्लस r। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी बोलो। सर हाँ बोल बेटा। सर समझ नहीं आया। अरे मुझे बताओ, देखो आप ये समझो कि मैं ऐसे ये आयोटा का पावर m आपको दिया है, लेकिन तो m कोई होगा इंटीजर नंबर आपको दिया हुआ होगा, कोई ना कोई इंटीजर नंबर होगा m, ठीक है। तो m बिलोंग्स टू, m बेसिकली यहां है क्या, तो m बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और m ग्रेटर इक्वल 4 होगा, मतलब 4 से अधिक होगा, 4 से कम है तो कोई दिक्कत, 4 के बराबर या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये m का वैल्यू 4 से अधिक जब हो, ठीक है, 4 तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 से अधिक होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि 4 से अधिक कभी डिग्री हो जाए आयोटा का तो 4 से डिवाइड मारो, तो 4 से डिवाइड मारोगे तो आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर मिलेगा कि नहीं पड़ेगा। अरे आपने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा भाई, तो 4 से डिवाइड मारोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, बोल। यस सर। तो यहां से m बराबर तूने पढ़ा होगा क्या चीज, इन दोनों का क्या मल्टीपल, अब प्लस ये, बोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस सर। रिमाइंडर फैक्टर, तो यही चीज तो मैंने यहाँ किया है, कुछ और किया क्या, बोल। नो सर। अब यहाँ देख, यहाँ ये चीज तो हो गया, देखो आयोटा का पावर m बराबर क्या है, बोल, आयोटा का पावर 4p इंटू आयोटा का पावर r, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि बेटा ये जो r का वैल्यू है ना, ये r का वैल्यू 4 से छोटा या 1 से ग्रेटर इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक। साथ साथ r का वैल्यू क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा, क्या होगा जल्दी बोल, इंटीजर होगा। आयोटा मतलब क्या, आई फॉर इंटीजर, ये क्या होगा बोल, इंटीजर। इंटीजर होगा, ठीक। तो देखो यहाँ एक और चीज, यहाँ पर p ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, p भी इंटीजर है। तो आप ये समझो p भी इंटीजर है यहाँ पर, इसका मतलब ये है बेटा कि ये आपका क्या होगा, 4 का मल्टीप्लायर है। तो आप ये समझो कि आयोटा का पावर 4 का मल्टीप्लायर हो, यानी आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4, ये सारे क्या होंगे, ये 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर होगा। अभी जस्ट सिखाया नहीं क्या, तो आयोटा का पावर m बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू आयोटा का पावर r। तो r जो भी आप यहाँ रख के आराम से निकालोगे, तो ये फंडा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर बेसिकली सवाल कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एक सवाल मैं करा रहा हूं साइड में, ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसे। सवाल करा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिना सवाल कराए हुए ये सब चीज समझ में नहीं आता है। कर लिया नोट बेटा, जल्दी बोल। यस सर। मिटा दो। यस सर। हाँ बेटा हो गया तो इरेज करते, खत्म। अब देखिए आगे एक सवाल देता हूं, देखो यही जो भी सिखाया ना मेथड भी ना, इस पर एक सवाल देता हूं। सपोज मान लो आयोटा का पावर 25 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू। तो सुनना बेटा, सुनना अच्छे से, मेरी बात को सुनना अच्छे से। देखो आपको करना क्या, मैंने ये बोला कि यहां देखो कितना डिग्री है, 4 से अधिक है, यानी कितना 25, इसको 4 से डिवाइड मारो, तो 4 से डिवाइड मारोगे तो कितना होगा 6, तो क्या होगा 24, ये बचा 1। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, तो आयोटा का पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, इज दैट ओके, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा ये बताओ कि ये अपने आप में क्या है कि 4 इंटू 6 इंटू आयोटा है कि नहीं, ये बोलो। और ये अपने आप में क्या है 1 है, तो 1 इंटू आयोटा, यानी आयोटा का पावर 25 का वैल्यू कितना आ गया, आयोटा आ गया। समझ में आया, बोलो। यस सर। अब आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, यहां देखो शॉर्टकट, ठीक। देखो आयोटा का पावर 25 था, तो जितना भी यहां डिग्री हो ना, जितना भी आयोटा का डिग्री हो, मनी मन 4 से डिवाइड मार दो, मनी मन 4 से डिवाइड मारो, और रिमाइंडर कितना होगा, तो केवल आप आयोटा का पावर रिमाइंडर रखना,
रिमाइंडर रखो यहाँ पर। तो यहाँ देखो आप डिवाइड 4 से मारो, 4 से डिवाइड मारो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय कितना 4, तो रिमाइंडर यहां रखना है। तो डिवाइड करोगे इसको 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा बोलो, ये 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आयोटा बराबर मतलब क्या आई होगा, सीधा आंसर। समझ में आया बोलो? यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट करो अच्छे से। अभी मैं इस पर ढेर सारा भी सवाल कराऊंगा, देखो ढेर सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पर। हो गया नोट? जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दूं बेटा? यस सर। हाँ ठीक है बेटा। अब यहाँ देख ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पर ढेर सारा एकदम एक से एकदम घटिया टाइप का रहेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमसे बन जाएगा। देखो आयोटा का पावर 216, दूसरा सबका वैल्यू निकालना, फाइंड वैल्यू लिख लो और बनाओ जल्दी से। आयोटा का पावर 260, आयोटा का पावर 43, तीसरा आयोटा का पावर 27, चौथा आयोटा का पावर 49। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, कोई जल्दी कर। ये पहला पार्ट, दूसरा बेटा, ये तीसरा, ये चौथा, जल्दी से करो। कितना आंसर है हर एक का बोलो तो? देखो यहां देखो, ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां देखो। 4 से इसको डिवाइड मार बेटा, कितना बचेगा ये बता। 4 से डिवाइड मार कितना बचेगा? मुझे लग रहा है कि इसका पावर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। देख लो अब सही से। हाँ तो आप ये समझो कि आप ये बातों में देखो, ये 4 इंटू समथिंग एन होगा, मतलब 4 इंटू एन। देखो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर है, तो सीधा 4 इंटू एन कर लो, तो इसका मतलब 4n है ये। तो आयोटा का पावर 4n मतलब ये 1 होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। बिल्कुल बेटा। अगला इसका देखो, आयोटा का पावर 43, तो इसको 4 से डिवाइड मारो, तो 4 से डिवाइड मारो कितना होगा, आई क्यू होगा बोलो। यस सर। और आयोटा का क्यू मतलब क्या चीज, माइनस का आयोटा, समझाया था ना बोलो। यस सर। बिल्कुल। अगला इसको डिवाइड मारो, ठीक है भाई, इसको 4 से डिवाइड मारो, तो 4 यानी कितना, आयोटा का क्यू बचेगा, देख लो। और क्या चाहिए, माइनस का आयोटा। आया बात समझ में बोलो? यस सर। हाँ भाई, अब इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड मारो, तो क्या होगा जल्दी बोलो, 4 से डिवाइड करने पे केवल आयोटा बचेगा, देखो जल्दी देखो। यस सर। अरे 12 इंटू 4 प्लस 1, तो ये तो 1 कर देगा, और सीधा क्या होगा, आयोटा इसका आंसर होगा। समझ में नहीं आया क्या बोलो? यस सर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना बोलो? नो सर। हाँ ये ध्यान रहना चाहिए। अच्छा अगला बेटा, आयोटा का पावर 102 कितना होगा, जल्दी से बोलो तो। तो आप ये देखो ना, 4 से डिवाइड मारो क्या होगा, 25 इंटू 4 प्लस 2, तो ये तो 1 कर देगा, सीधा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। अब अगला देखो बेटा, अगला देखो, यहां बेटा लिखा है n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आयोटा का पावर, जैसे मान लो यहाँ आयोटा का पावर मान लो 2 है, यहाँ 3 4 5 ऐसा है, मतलब 4 लगातार डिग्रीज है यहाँ पर, ठीक। तो इन लगातार चारों का सम क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल n बराबर मान लो मैंने 1 लिया, तो आयोटा, फिर यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, मतलब आपने लेट, ऐसा मैं मान रहा हूँ, लेट समझाने के लिए, लेट n बराबर 1 ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहाँ आयोटा होगा, यहाँ क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा, आयोटा का क्या होगा, क्यूब होगा, और यहाँ क्या होगा, आयोटा का 4 होगा पावर।
अब इस सब का सम मैं आपको जीरो प्रूफ करके बताता हूँ। देखो आयोटा ऐसे रहेगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 होता है, आयोटा का क्यू क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, और आयोटा का 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसको आप सम करो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से। यस सर। क्या ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से बोलो। यस सर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इस पर जेईई मेन में सवाल आया हुआ है, इस पर, इस कंसेप्ट पर। तो ये सब मिटा दो बेटा, जल्दी बोल। यस सर, हो गया। अब बेटा देख, मैं सिंपली अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, तो ये सारा कहानी तो हो चुका है, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर को अब डिफाइन कर रहा हूं, चूंकि मैंने बहुत कुछ इसमें बता दिया है, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसको आप करते रहिएगा सॉल्व। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते कैसे हैं, देखो, तो जेड से करते हैं, ये x प्लस आयोटा y होता है, ये ध्यान रखिएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक, तो यहां देखेंगे ध्यान से तो ही आपको समझ में आएगा। देखो बेसिकली ये बेटा ये क्या है, तो ये है रियल पार्ट, ये क्या है बेटा, रियल पार्ट। ठीक, और बेटा ये क्या है बोलो, ये आपका कौन सा पार्ट है, तो ये है इमेजिनरी पार्ट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। अब एक बात और ध्यान रखें, ये नंबर कैसा होगा, तो x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। अच्छा y बिलोंग्स टू ऑल्सो r, मालूम है ना, बोलो। यस सर। देखो आउट है, ये पूरे मिला के इमेजिनरी है बेटा, लेकिन अपने आप में y कैसा नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन आउटा लग गया तो इमेजिनरी नंबर है। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया बात समझ में। हाँ, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, एग्जांपल जैसे z बराबर मान लो 2 प्लस आयोटा 3, या आप इसी को समझो कि इसको मैं आयोटा बाद में तो 3 आयोटा लिखता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां देखो ये क्या है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन तो देखो दोनों रियल है, ये तो भाई रियल है, ये भी रियल है, लेकिन ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये 3 क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना भी, देखो ये सब कुछ तो हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक बेटा, तो मैं इसमें एक दो पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ, पॉइंट में ध्यान सुनना बेटा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीएम द कॉम्प्लेक्स नंबर इज x। दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ CN इज y। इज दैट ओके बेटा, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा किस बच्चे का। अरे रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का x होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो। नो सर। एक और बात मैं आपको बता दूं कि REZ मतलब ये क्या है, ये है, इसको मैं ऐसे कभी लिखूं, ऐसे समझ जाओ, मैं अभी नीचे लिख देता हूं, मैं नीचे समझा देता हूं, आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, इज RE ऑफ Z, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये x के बराबर बेटा। किसी को कोई दिक्कत है, बोल जल्दी से। नो सर। हाँ, अब इसी चीज को क्या लिखेंगे, देखो ये लिखाएगा इमेजिनरी, IM मतलब इमेजिनरी पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपका y है, तो मैं क्या करूं, पूरा बात समझ में आया, बोलो। यस। मैं ऐसा बोलूं भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट RE लिखो, रियल पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी आएगा वैसे लिखेंगे। मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट, तो IM ऐसा z लिख दो, मतलब इमेजिनरी उसका पार्ट लिखा जाएगा। तो क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ गया, पूरा बोलो। यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से बेटा, नोट करो। अच्छा एक बात और बेटा मैं आपसे पूछूंगा, आपको इतना तो जरूर पता होगा कि कोई भी नंबर हो, बेसिकली नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यू नो इट, बोलो। यस सर। बिल्कुल, और आपने ये पढ़ा होगा कि रियल नंबर x वाले लाइन पे आता है, ठीक, तो इमेजिनरी नंबर कहां आएगा, y वाले लाइन पर।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं अभी वो चर्चा करूंगा इस पर, चिंता नहीं करो, ठीक है। मिटा दूं बेटा? यस सर। ओके 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 बेटा, इसको इरेज करता हूं, तो इसको करते हैं खत्म, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से भाई, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को, तो बेसिकली कोई भी नंबर, एनी नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं बोलूं तो देखो, जैसे रियल नंबर बात करो, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं बोलूं कि इमेजिनरी नंबर कहां रिप्रेजेंट होता है बेटा, तो इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। ओके है, बोलो जल्दी बताओ। यस सर। हाँ बेटा, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं बेटा कि ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये अपना वाई एक्सिस है। ओके, तो बेटा आप ये समझो कि रियल नंबर को आप यहां पे डालोगे और इमेजिनरी नंबर को आप यहां डालोगे, तो ये इमेजिनरी नंबर को बताएगा और ये रियल नंबर को बताएगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस बेसिकली रियल पार्ट बताएगा और वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट बताएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो? नो सर। ओके ओके बेटा, जैसे मैंने कोई नंबर लिया कि z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक, इसका मतलब ये है बेटा ये कि ये रियल पार्ट कहीं यहां पर होगा x में, जो भी हो 3 2 जो भी हो ये वहां बताएगा, ठीक। अच्छा y कहीं ना कहीं होगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऊपर चलना पड़ेगा। अरे देखो ना, ये x बता दिए, x में आप आ गए, और आप यहाँ ये y बोल रहा है, तो y आप चलोगे, तो y चलो यहाँ पर, कहीं यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को बताता है। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? सर थोड़ा थोड़ा है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा नहीं होता बेटा, मैं पूरा बता रहा हूं। देखो आप ये समझो कि ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। तो आपको पता ना कि यहाँ देखो रियल पार्ट ये हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट, तो आपको मैंने बोला भाई ये रियल नंबर यहां पर आएगा और इमेजिनरी नंबर यहां पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप पहले देखो, आप x में चलो, कितना x, चलो x के बराबर जो भी हो। अब आपको पॉइंट देखो, मैंने बोला ना कि भाई ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होता है, एक पॉइंट को बताता है। कौन से प्लेन में आएगा, तो एक्स वाई प्लेन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो आपने यहां x के बराबर चला, फिर कितना चलोगे, y के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आपका कहीं ये पॉइंट मिलेगा, z बराबर क्या चीज होगा आपका, ये पॉइंट कौन सा है, x प्लस आयोटा y, ये पॉइंट है यहां पर x, y, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कौन से प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात ओके है, बोलो? यस सर। तो मैं यहां पर लिखूंगा अगला पॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Cn, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो represents a point on xy प्लेन, ठीक। ये बात बेटा आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप ये समझ लो ना, माइंड में सेट कर लो कि कोई भी नंबर होगा वो एक पॉइंट को ही बताएगा, कोई भी नंबर होगा बेसिकली वो एक पॉइंट को ही बताएगा। ये बात आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, कोई भी आप नंबर ले ले वो एक पॉइंट को बताएगा, ठीक है। तो मैंने भी बोल दिया भाई कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक पॉइंट को बताएगा, मैंने ऐसा बता दिया, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से कर लो नोट बेटा, जल्दी से कर लो नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया बेटा, जल्दी बता। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर।
हाँ बेटा ओके, फिर तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं इसी में, आगे बढ़ते हैं। तो अपने ये देख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वगैरह होंगे, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पर बेसिक बेसिक देखो, जो भी पार्ट था मैंने वो करा दिया है, ठीक है। ओके रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है, क्या होता है ये आपको पता चल गया है। आप क्या करना, भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं अभी दे रहा हूं, आप उसको रिप्रेजेंट करके बस मुझे बताओ। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आयोटा, आप इसे रिप्रेजेंट करो। वही आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -3+4 आयोटा। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा, फोर्थ पार्ट -3 - 4 आयोटा। इन सबको रिप्रेजेंट करो, तो सभी को रिप्रेजेंट करके बताओ। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, ग्राफ पे करो रिप्रेजेंट बेटा, जल्दी से, जल्दी से करो, तेजी से। हाँ बेटा हो गया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को हर एक को। पहले देखो पहला पार्ट क्या होगा बेटा, देख पहला पार्ट यहाँ देख, तो ये y एक्सिस है, ये x है, ये तो पता ही होगा। देखो 3 कहीं यहाँ और 4 कहीं इस तरफ, कहीं यहाँ पर होगा 3,4। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ये पहला हो गया, ठीक है। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 3+ क्या चीज 4 आयोटा का होगा रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से देख सेकंड वाले का, Z2 वाले का कहाँ होगा, तो -3 कहीं इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक, इस तरफ कहीं आना पड़ेगा, और प्लस में 4 है, तो प्लस का 4 ऊपर कहीं यहां पर होगा, -3,4। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है ना, बोल। नो सर। हाँ ये हो गया Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसी तरह से बेटा देख कौन सा है ये वाला, ये 3 तो इधर चलना पड़ेगा, लेकिन ये है माइनस, यानी कहीं नीचे यहां पर कहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा 3, -4, ये हो गया, ठीक। इस तरह इसकी बात कर लो, तो ये कहाँ बताएगा, तो ये आपका माइनस में आया, और ये भी आपका माइनस में कहीं यहां पर आया, -3, -4। आगे बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो एकदम अच्छे से बेटा, जल्दी से अच्छे से नोट करो। तो आप ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये बता दिया आपको अच्छे से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला पॉइंट अभी अभी इस पे मैं चर्चा करूंगा। अभी सम एंड डिफरेंस में भी डिफाइन करने वाला हूं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। सम एंड डिफरेंस हो गया, बोलो। यस सर। हाँ अब ये खत्म है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा सही से, अच्छे सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा। जैसे मान लो कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया लेके, ठीक है, ध्यान सुना। अब जैसे मान लो, ध्यान सुना बेटा, ध्यान सुना, एक पॉइंट है बेटा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर रियल, प्योर रियल। अब बोला कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर रियल है, इसका मतलब क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर रियल, दैट मीन्स, जल्दी बोलो क्या होगा, दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट,
imaginary part of Cn must be zero, must be equal to zero, equal to zero। मतलब ये है बेटा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Zn, ये Z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और ये x प्लस आयोटा y है, और मैंने बोल दिया कि ये आपका प्योर रियल है, प्योर रियल है, ये प्योर रियल है। प्योर रियल मतलब क्या, इसका इमेजिनरी पार्ट y इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। नोट कर लो जल्दी से, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये लिखा हुआ शब्द में, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत काम आएगा। मैं बोल दूंगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। बेटा ये बात समझ में आ गया, बोलो। यस सर। हाँ नोट कर लो, जल्दी से करिए नोट, तेजी से बेटा जल्दी से करो नोट। आप आज अकेले हो इसलिए ज्यादा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, नहीं तो बाकी जो भी बच्चे हैं अचानक से सडन क्लास में एंट्री मारेंगे, झटका लग जाएगा उनको, कह रहे सर इतना करवा दिया। दिक्कत होता है यही चीज ना, समझा देने के बाद कि भाई नेक्स्ट क्लास होगा, आप टाइम से प्रेजेंट रहें, लेकिन उनको समझ नहीं आता है, और इसी में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। बाद में कहते सर मुझे समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आता, तो कारण एक ही है, आपको भी पता है क्या कारण है, क्लास टाइम से अटेंड नहीं करना, क्लास बंक करना। और आप ऑनलाइन क्लास लेते तो मैंने पहले भी बोला, ऑनलाइन क्लास कहीं से भी आप कर सकते हो, कहीं से भी, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास करने में। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोल। यस। चलो भाई, अब इसको इरेज करता हूं, अभी नेक्स्ट देखो यहां पर पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि प्योर अभी इमेजिनरी, ध्यान सुना, मैंने बोला भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये बोला है कि प्योर क्या है, इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है, प्योरली एकदम इमेजिनरी है। इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैंने लिया है ऐसा, ठीक है, और मैंने बोल दिया ये क्या बेटा, ये है क्या, तो ये तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक। तो प्योरली इमेजिनरी है ना, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट, ठीक है, x क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ मुझे कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल हो और प्योरली इमेजिनरी हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सिद्धि जवाब दो मुझे, पहले आपने ये नोट कर लिया, जल्दी बताओ, ये बोला। यस सर। नोट कर लिया, मिटा दूं। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, बताओ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके नजर में ऐसा है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है बेटा, मैं बोलूं। यस सर। जैसे देखो कि z इफ, ध्यान सुना, इफ Cn is purely real and purely imaginary, then z बराबर, देखो प्योरली रियल बोला है, तो प्योरली रियल मतलब क्या, प्योरली रियल बोला है, तो प्योरली रियल मतलब क्या चीज, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। अरे प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, और यहां बोला प्योरली इमेजिनरी, तो इसका रियल पार्ट भी क्या होना चाहिए, 0। यानी आप कुल मिला के समझो कि ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, मतलब ये रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 तो ये क्या होगा, प्योरली रियल होगा।
ठीक, मतलब आप ये समझो कि जीरो एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जीरो एक ऐसा नंबर है, ध्यान सुना, जीरो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आया, बोलो? यस सर। जीरो ही एक ऐसा मात्र नंबर है जो प्योरली रियल के साथ क्या है बेटा, प्योरली इमेजिनरी भी है। तो ये बात आपको समझ में आया, बोलो? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना। अब ये बेटा ये आयोटा है, यहाँ ध्यान रखो, नहीं पता है तो मैं जीरो आयोटा यहाँ कर देता हूँ, गलती से वो 10 आप मत समझ लेना, जीरो आयोटा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जीरो क्या है बेटा, जीरो एक प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। जीरो इज, मैं लिख देता हूं बेटा, मैं लिख देता हूं कि जीरो, ठीक, इज प्योरली प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? यस सर। हाँ, मिटा दूं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हो गया खत्म। अब देखो ये सब कुछ तो बेसिक बेसिक हो गया, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सही से। अगला पार्ट है बेटा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम मतलब आप ये समझो कि z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज, z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या करोगे, z1 प्लस z2 करोगे, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो z1 का वैल्यू कितना बेटा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब देखो रियल रियल ऐड होगा, रियल रियल ऐड होगा, मतलब x1 प्लस x2, ठीक, और इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, बोलो? यस सर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ये बात ओके है, बोलो? यस सर। हाँ, अब अगला है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम के बाद डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस की बात मैं करूं बेटा तो सेम एग्जैक्टली वही कहानी, z1 माइनस z2 जब लोगे तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, x1 सॉरी x1 प्लस आयोटा y1, ठीक, इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज, x2 प्लस आयोटा y2। जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा बेटा, x1 माइनस x2, ठीक, फिर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा y1 माइनस y2। मतलब यहां पर गौर से देखो तो रियल रियल के बीच डिफरेंस प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ऐसे निकालते बेटा। ये बात ओके है, बोलो? यस सर। हाँ, तो कभी भी गलती से आप रियल वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड नहीं कर सकते हो या इमेजिनरी वाले को रियल के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। रियल रियल, सम या सब्सट्रैक्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सम या सब्सट्रैक्ट। ओके, समझ नहीं आया बात क्या? आ गया सर। मतलब रियल वाले को इमेजिनरी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं या इमेजिनरी को रियल के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट था बेटा। हो गया, जल्दी बोलो बेटा। यस सर। मिटा दूं? यस सर। तो सम डिफरेंस आपने देख लिया, बस आप सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपसे हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, बस ये देखना ही तो है, ये तो छोटा छोटा पॉइंट्स है, कुछ इसमें है ही नहीं बेटा। अब ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक का कहानी मैंने करवा दी, इसमें कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आप देखिए आगे, आपको मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स देखो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, एकदम इजी इजी है, ठीक है। अब एक दो मैं आपको देता हूं लेके क्वेश्चंस कि z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 बराबर है 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो आप ये बताओ z1 प्लस z2 कितना होगा, फाइंड, ठीक है। और दूसरा
Z1 माइनस Z2, ये दोनों फाइंड करना है। जल्दी बताओ तो बेटा क्या होगा। हो गया बोलो। यस सर। चलिए भाई, तो देखो भाई यहाँ Z1 प्लस Z2 निकालोगे बेटा, तो क्या होगा, देखो रियल रियल वाले का सम मतलब 7, इन दोनों का सम प्लस क्या होगा 7 आयोटा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देखो 3 में से 4 माइनस करो, माइनस का 1, ओके है बोलो। यस सर। 4 में से 3 करो माइनस, क्या होगा प्लस का आयोटा। आया बात समझ में? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन खत्म, खत्म सॉल्यूशन, नोट कर लो, जल्दी करो नोट, तेजी से फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई इरेज करो इसको, खत्म करो, बोलो। यस सर। अच्छा एक शब्द है बेटा एडिटिव इनवर्स, ठीक है, कभी नाम आपने सुना इनवर्स का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का नाम सुना है बोलो। यस। आपने इनवर्स का नाम सुना होगा। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है भाई, तो Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा अगला, इफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू 0, यानी दोनों का सम यदि बेटा 0 हो जाए ना, दोनों का सम 0 हो जाए, देन Z1 and Z2 are inverse of additive inverse of each other, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ये बात ओके है बोलो। यस सर। मतलब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। मतलब क्या, Z1 का एडिटिव इनवर्स Z2 या इसका एडिटिव इनवर्स Z1। ये बात ओके है बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, ध्यान रखिए, मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी देख लीजिए। देखिए ये भी क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट मैं करूं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाए, यदि 1 आता है, ठीक है भाई, मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं, इनवर्स आप कैसे निकालते हो, 1/x करके, 1/x ही करते हो इनवर्स में। तो Yes, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका मल्टीपल, अरे इनवर्स मतलब क्या, जैसे आप इनवर्स निकालते हो कैसे, 1/x होता है, जैसे x है तो x, जैसे मान लो कि x है तो x का इनवर्स क्या होगा 1/x होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। सर। नहीं आया समझ बात, क्या बोलो सिद्धि। यस सर। अरे जैसे ये x है तो x का इनवर्स क्या होगा 1/x होगा, यही होता ना इनवर्स, ऐसे निकालते हो ना कि Yes, x का sir. इनवर्स क्या होगा 1/x होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। एग्जैक्टली मैं वही चीज यहां कह रहा हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है मल्टीप्लिकेशन यदि 1 है, इसका मतलब Z1 एंड ये ऐसा यदि है तो Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, जल्दी बोलो। हाँ, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। बहुत ही शानदार बेटा, मैंने ये पॉइंट्स लिखा है, ये दोनों ध्यान रखना। दोनों आपको ये इस पर हो सकता है, देखो ये शब्द ऐसा यूज किया जाएगा कि भाई ये शब्द आपको जो ना क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ज्यादा, चूंकि ये सब मुश्किल काम नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे मैं बोलूं एक ऐसा कि जेड कोई नंबर है, ठीक है, तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जेड का इनवर्स 1/z, जेड इनवर्स। आया बात समझ में? बोलो। यस सर। नोट करिएगा जल्दी से, मुश्किल काम नहीं है बेटा, जल्दी से नोट करिए, तेजी से। तो इधर का कहानी तो ऑलमोस्ट मैंने कवर ही कर दिया है, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ हो गया है, आयोटा का पावर का भी चर्चा हो चुका है। बेसिकली कुछ लॉज वगैरह हैं, हम उसे देख लेंगे बाद में, ठीक है। और छोटा छोटा पॉइंट्स बेटा मैंने आपको बता ही दिया है, किसी बच्चे को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे मॉडुलस निकालना और कॉन्जुगेट निकालना, ठीक है। क्या निकालना? मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट निकालना। क्या बेटा, जल्दी बोलो। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। हाँ, अगले क्लास में सीखेंगे मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन एक दो पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मिटा दूं? यस सर। एक सवाल है बेटा, बस ऐसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, एकदम छोटा सवाल। क्या पता ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप घबरा ना जाएं, बस इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपको दिया जा सकता है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो कि आयोटा का पावर मान लो 39 है, पावर -39 है, तो इसको क्या लिखोगे, कैसे करोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान देगा, इसको 1/, आयोटा का पावर 39 लिख सकते हो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब 1/, आयोटा का पावर 39, तो इसको 4 से डिवाइड मारो, तो 4 से डिवाइड मारोगे तो कितना होगा, बोलो। बोलो, जल्दी बोलो। 4 से डिवाइड मारोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? क्योंकि रिमाइंडर ही लिखते ना, तो 4 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी बोलो। सर 3। तो 3 ठीक है बेटा, यहां तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां तक ओके बेटा। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हो? मैंने पहले बोला था आयोटा का पावर 4, याद है? यस सर। तो बाय आयोटा का क्यूब कट करोगे, क्या आंसर आएगा? आयोटा। आया समझ में बात? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने 1 को बस ऐसा लिख दिया, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। तो जल्दी से करिए नोट बेटा, तेजी से, जल्दी से। कोई दिक्कत है ना बेटा? नो सर। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये मैंने बोला था ना कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली एक रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला था क्या चीज? एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपका ये जो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है ना बेटा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी एक्स वाई प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन। समझ में आया? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो। आर्गेंड प्लेन। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्गेंड प्लेन इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूं आपसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेन में? आर्गेंड प्लेन में। हाँ, आर्गेंड प्लेन में। आर्गेंड प्लेन में क्या कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का एक प्लेन, ठीक है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस का एक प्लेन, इसी प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं आएगा और इसी प्लेन का नाम है आर्गेंड प्लेन। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बेटा फिलहाल इतना ही रहने दो, मुझे लग रहा है मैंने आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। क्या क्या बोलो सिद्धि, बहुत ज्यादा हो गया पढ़ाई आज क्या? हाँ सर, मजा आया। चलो अच्छा बात है, मजा आया, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी का जो सवाल है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल एनसीईआरटी में। यस सर। हाँ तो एक्सरसाइज इसका जो होगा 5.1 आप ट्राई कर लेना, जितना आपसे सवाल बन जाए उतना बना लेना, ठीक है बेटा। और अगले लेक्चर में यानी मंडे को जो लेक्चर होगा, ठीक है, मंडे के लेक्चर में मैं आपको बता दूं बेटा कि मंडे वाले लेक्चर में मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी लेवल का मैं पूरा बाइंड अप कर दूं, ठीक है। और मैं आप टेंशन मत लो कि मैं जे लेवल का भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि आपका टर्म 1 का भी एग्जाम होना है। तो टर्म 1 का एग्जाम बेटा कब से है? सर अभी डेट नहीं दिए हैं। क्या कह रहे हो? सर अभी डेट नहीं दिए हैं। नहीं दिया ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अभी जल्दी से इसको मैं इधर का कंप्लीट कर चुकी। देखो अभी टर्म 1 में क्या आएगा आपका, एक सेट थ्योरी है वो मैंने करा दिया है, एक फंक्शन मुझे पढ़ाना है, वो 2 दिन मुझे लगेगा, मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा, तो एक लेक्चर में लूंगा ना, उससे पूरा मैं करा दूंगा, क्योंकि मैंने सेट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो दिक्कत नहीं होगा। और एक और चीज मैं बताऊं बेटा आपको, तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इसी में हो गया, तो एक आपका इधर टर्म 1 का कंप्लीट है। एक सीक्वेंस एंड सीरीज मुझे कराना है, ये भी मैं करा दूंगा। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन मुझे पढ़ाना होगा, तो स्ट्रेट लाइन मुझे 2 दिन लगेगा, उससे मैं कुछ करूंगा कि जल्दी से आपका टर्म 1 के लिए मैं आपको पूरा फिनिश कर दूं, ठीक है। तो देखो कोशिश मेरा ये है कि इस मंथ में मैं आपको टर्म 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर दूं, तो थोड़ा सा आपके तरफ से भी कॉपरेशन मुझे अच्छा मिलना चाहिए। क्या उम्मीद करूं मैं आपसे? यस सर। बिल्कुल, आपकी तरफ से भी कॉपरेशन अच्छा रहेगा, तो मैं टर्म 1 के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा, और टर्म 1 एग्जाम दूंगा ना, लगा हाँ ये सब मैंने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से फिर इसको पढ़ लेना। ओके सर बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।